उम्मीदवार नामजद उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी GBLA 14/2 की तरफ से और आवाम की तरफ से भी कि हालिया जो इलेक्शन 2020 15 नवंबर को मुनक़िद हुए वर्ल्ड लेवल पर एक रिकॉर्ड कायम किया गया है धांधली का, जिसमें न सिर्फ डॉलरों की बारिश हुई बल्कि फितुओं की बारिश भी हुई। इलाकायत इसके अंदर आ गई, ज़ाती पसंद नापसंद इसके अंदर आ गई। छोटे छोटे ग्रुपों को ख़रीदा गया, ज़मीरों के खुलेआम सौदे हुए, दिन की तारीखी रोशनी में फितवे लगे, रात की तारीखी में ज़मीर खरीदे गए। हत्ता कि जब हमने DRO से रब्ता किया कि भाई इस धांधली के ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए जो हमने तहरीरन दे दिया था, उन्होंने आगे से कानून हमें दिखाया कि भाई अनाउंसमेंट के बाद हमारे पर जल जाते हैं, हम कोई एप्लीकेशन नहीं ले सकते हैं। लिहाजा हमें मशवरा दिया गया कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता कर लें। सो हमने बैसत नामज़द उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी GBLA 14/2 हमने पिटीशन फ़ाइल की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरवाज़ा खटखटाया और हमने अपनी मारूज़ात उनका पेश की जो तहरीरी शक्ल में है, और उन्होंने रिसीव करके हमें मोहर लगाकर ये वापस फ़ोटो कापी हमें दे दी है, जिसके अंदर हमारी प्ली ये थी, हमारी इस्तदा ये थी, हमारी दरख्वास्त ये थी कि 10 दिन पूरे स्टेशन मेल फीमेल, लोस के मेल फीमेल स्टेशन, ईदगाह के मेल फीमेल स्टेशन, जहां हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आया कि खुल्लम खुला धांधली हुई और एक मखसूस कैंडिडेट को जिताने के लिए गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल हुई। नंबर प्लेटें उतार कर गाड़ियाँ रातों रात जो है सरकारी गाड़ियाँ जगह जगह में गई, लोगों के ज़मीर का सौदा किया गया, 12-12 हज़ार रुपये में एक एक वोट ख़रीदा गया। हत्ता कि 10 दिन के अंदर हमने ये महसूस किया, हमने ये देखा कि पूरे हलके का टर्न आउट 25 से 30% था। 10 दिन जहाँ पर दुश्वार गुजार इलाके हैं, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम थी, जहाँ पर बर्फ़बारी भी हो रही थी, हम देखते रहे कि पोलिंग स्टेशन में वोट पोल करने के लिए कोई वोटर नहीं आया। बीच में ये अफवाह उड़ी कि भाई वहाँ पर जो है ना पोलिंग स्टेशन बंद किए गए हैं, हमारे एजेंट को जो है उसमें दाखिल होने नहीं दिया गया। और शाम को हम देखते हैं तो रिजल्ट जनाब वाली टर्न आउट जो है वो 70% रहा। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तदा की है कि ये जो धांधली हुई है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एक रिकॉर्ड हो सकता है। यहाँ पर वोटर नहीं थे, टर्न आउट 70% रहा, और शाम को देखते हैं तो इतने वोट पड़ गए जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये इस्तदा की है कि दर्जे बाला जो स्टेशंस हैं वहाँ पर जो थोक के हिसाब से जाली वोट पोल हुए हैं, उसके अंदर एक तो हमारी इस्तदा है कि दोबारा गिनती की जाए, दूसरी इस्तदा इन 3 स्टेशनों के वोट्स और पोस्टल बैलेट पेपर इनका जो है फॉरेंसिक टेस्ट करवाया जाए, ताकि पता चल सके कि सही वोट कितने पड़ गए थे और जाली वोट कितने पड़ गए थे। उसके अलावा एक और चीज़ मैं बरादरान को दिखाना चाहता हूँ। ये बंदा जिसका ताल्लुक़ हरचो से है, ये नौकरी के लिए तरस गया। ये बंदा जब ये वोट पोल करने के लिए गया
इसको ये बताया गया कि जी आपका पोस्टल बैलेट पेपर जो है वो इशू हो चुका है। तो उसने आगे से एतराज़ किया कि जी मैं तो नौकरी ही नहीं करता हूँ, मुझे तो नौकरी मिली ही नहीं है, मैं तरस गया हूँ, तो मेरा पोस्टल बैलेट पेपर कैसे मतलब यूज़ हुआ। तो आगे से रिटर्निंग अफसर ने बैलेट पेपर इशू हुआ है सिलसिला नंबर 755, तालिब शाह नाम है बंदे का, और उसको उसने लिख कर दे दिया है। रिटर्निंग अफसर मोहम्मद खान साहब जो है वहाँ पर थे, प्रिजाइडिंग अफसर थे, उन्होंने ये लिख कर दिया है कि मज़कूरा वोटर का बैलेट पोस्टल पेपर हो गया है और इसमें इसका नाम हाईलाइट किया गया है, लेकिन वोटर कहता है मैंने वोट नहीं दिया है। प्रिजाइडिंग अफसर का तहरीर हमारे पास मौजूद। उसके अलावा फार्म 45 जो जितनी अहमियत का हामिल है, आपने भी सुना पढ़ा होगा कि जमील साहब और फ़तेहुल्लाह साहब GBLA 2 हल्का 2, इसी बात पर जनाब वाली उनका आज तक जो है रिज़ल्ट आउट नहीं हो सका, ये फार्म 45 के हवाले से। और ये एक पर्ची दी गई है फार्म 45 का, ये कॉलोनी का फार्म 45 की इतनी ताकीद की गई है बिलखुसूस सिलेक्शन के हवाले से, और ये बताया गया है कि जिस स्टेशन से फार्म 45 नहीं मिलता है, इसका मतलब है वहाँ पर धांधली हुई है, खुद हुकूमत ये कहती है। तो गुजारिश ये है आपसे, दरख्वास्त का जो बुनियादी मकसद ये था कि हमारे मामलात, हमारे जो ये जो धांधली हुई है, लोगों के साथ जो अनहोनी हो गई है, ज़्यादती हो गई है, ये आपके इल्म में लाना था और आपके ज़रिए से अवाम तक पहुंचाना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, कोई ताकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोक नहीं सकी है, लेकिन यहाँ पर जिस अंदाज में रिगिंग हुई है इसकी नज़ीर नहीं मिलती। यहाँ पर मिनिस्टरों ने कैंपेन चलाई, यहाँ पर ज़मीर खरीद फरोख्त हुए, यहाँ पर फितवे लगे और तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए गए और नए रिकॉर्ड कायम किए गए। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस धांधली पर, इस जुल्म अजीम पर जो अवाम के साथ रवा रखा गया है, जो हकीकी क़यादत को पस पुश डालकर एक पॉपिट किस्म की जनाब वाली क़यादत को सामने लाने की कोशिश की गई है, इसका हर मकाम पर, हर मरहले पर, हर कदम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिफा करेगी, अवामी हुकूक का दिफा करेगी, अवाम का दिफा करेगी और इस हक के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। तो लिहाजा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद आपको और अवाम को बावर करना था कि हम समझते हैं कि न सिर्फ GBLA 14/2 में धांधली हुई है, बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरीके से लोगों को सब्ज़ बाग बहलाया गया है, बहकाया गया है, किस्म किस्म के वादे किए गए हैं और किस्म किस्म के सब्ज़ बाग दिखाए गए हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है अवाम के हकीकी नुमाइंदे की हैसियत से कि हम अवाम को ये यकीन दहानी करवा दें कि इंशाअल्लाह ताला हम चाहे हुकूमत में हों चाहे अपोजिशन में हों, अवाम के हुकूक का हर लिहाज से दिफा करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए है, हक़ हकमियत, हक़ मिल्कियत और हक़ रोज़गार, इन तीनों चीज़ों को लेकर हम मैदान अमल में हैं और धांधली की पैदावार को किसी तौर पर भी इंशाअल्लाह ताला इस जमहूरी दौर में पनपने नहीं दे देंगे। अगर कोई साथी सवाल करना चाहता है।